दादा आपका क्या नाम? मैं अमरीश चक्रवर्ती। आपकी फैमिली के लोग अभी बंगाल में है दादा कि सब यहीं? सब यही है, हमारे रिलेशंस कुछ उधर है जो कलकत्ता में रह रहे हैं। तो हमारा सवाल सिर्फ इतना है, हाँ। मैं दिल्ली में इसलिए आया कि बंगाल से मैं चला आया, मैं बहुत दिनों तक वहाँ। देख रहा था मैं आपका प्रोग्राम देखते हैं रेगुलरली। हाँ। बहुत शुक्रिया। तो मैं अब वहाँ से तो आ गया, चूँकि इतने लंबे समय तक मैं वहाँ रहा और वोटिंग ख़त्म हुई 29 को, नतीजा आएगा 4 को। तो हमने कहा 5 दिन यहाँ क्या करें, चलें नोएडा, घर थोड़ा हो आते हैं, नोएडा दिल्ली, फिर जैसे नतीजा आएंगे बाद में जाए। तो फिर मैं ये सोच रहा था कि एग्जिट पोल आने के बाद, चलो एग्जिट पोल में हम लोग पत्रकार के तौर पे स्टूडियो में बैठ के, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, कुछ लोग सही बोलते हैं, कुछ लोग गलत बोलते हैं, कुछ लोग कहते नहीं हम ऐसे देख रहे हैं, बस नतीजा आता है तो पत्रकार भी कुछ गलत हो जाते हैं, एग्जिट पोल भी कुछ गलत हो जाते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया। लेकिन एक आम बंगाल का वोटर या नागरिक जो बंगाल की रूट से जुड़ा हुआ है, भले दिल्ली में रह रहा है, आपके बहुत सारे दोस्त मित्र रिश्तेदार बंगाल में होंगे, एग्जिट पोल आने के बाद आप लोगों ने उन लोगों से जब बात की तो आपको क्या उधर से रिएक्शन मिला, या आपको अपना क्या फीलिंग हुई एग्जिट पोल्स को देख के? एग्जिट पोल्स के फिगर्स देख के तो लगे कि बीजेपी आ रही है, बट वहाँ के लोगों के साथ बात करने के बाद हमको लगा कि वो कल्चर को लेके बहुत मतलब रिलेट करते हैं आपको, अपने आप को, और वो यही मानते हैं कि ममता दी रहेगी तो हमारा जो कल्चर है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि ये जो दूसरा पार्टी है वो उनका कल्चर थोड़ा अलग है। तो जो कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और उसको फॉलो करते हैं, उनका जो फीलिंग है वो चाहती है ममता दीदी है। तो मतलब उनका सपोर्ट एक तरफा सपोर्ट उनके तरफ, क्योंकि वो चेंज नहीं कर पाते। बंगाली जो हैं, जैसे वो फिश को लेके बहुत एक वो उठा था एक पॉइंट कि मछली खाना बंद हो जाएगा, आना बंद हो जाएगा, तो वो सब लेके वो लोग बहुत एक्साइटेड थे शुरू से ही। तो वो जो ग्रुप है वो चाहते हैं ममता दीदी आए। मतलब ये एग्जिट पोल आने के बाद आपने बात किया कि नहीं, बात जो उनके साथ हुई तो उन्होंने, उनको यकीन नहीं है उन लोगों को? हाँ, वो भी कंफ्यूज्ड है, वो क्लैरिटी में नहीं है, बट उनका जो सपोर्ट है वो उनकी तरफ है। अभी ना मास कहाँ वोट कर रहे हैं, नतीजा क्या आएगा वो कोई नहीं जानता। ये तो सब सबके अपने अपने आकलन है, हमारा अपना आकलन है। जैसे मैंने अभी दादा से कहा, हमारा अपना आकलन है कि 1500 रुपया लखी भंडार का महिलाओं को, ममता दीदी का वो बहुत काम किया, मुस्लिम वोट एक साथ उनके साथ जुड़ा, और बंगाली प्राइड, ये 3 चीज उनकी प्लस पॉइंट है जो उनको इतने के बाद भी मुकाबले में बनाए हुए हैं। और उससे मुझे लगता है कि उनका हारना मुश्किल है। सीटें कम हो जाएं, मगर ऐसा हो जाए कि वो सरकार से चली जाए, ये मेरा मानना है। हो सकता है हार जाए, और एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वो दूसरे तरह से दिखा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात, अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि बंगाली जो जर्नलिस्ट है, बंगाली जो चैनल है, जो सोशल मीडिया है, जो जर्नलिस्ट है जिनके एग्जिट पोल या जिनके अनुमान पिछली बार भी सही हुए थे, उनका ज्यादातर का रुझान है कि टीएमसी की सरकार आ रही है। जो नेशनल मीडिया है, जो हिंदी चैनल है, और जो नेशनल एजेंसीज है, एक एजेंसी ने कह दिया हमको पता ही नहीं चल पा रहा, हम नहीं देंगे। तो जो नेशनल हिंदी चैनलों पर, इंग्लिश चैनलों पर एग्जिट पोल आए, वो ज्यादा बीजेपी की तरफ टिल्टेड है, मतलब 8 में से 6। लेकिन बंगाल में अगर आप देखें, बंगाली लोकल यूट्यूबर्स को देखिए, सीनियर जर्नलिस्ट को देखिए, और वहाँ के बांग्ला चैनलों को देखिए। इंटरेस्टिंग बात तो ये कि कुछ ऐसे न्यूज़ नेटवर्क हैं जो देश के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क हैं, उनके बांग्ला चैनल ने टीएमसी को जिता दिया और हिंदी चैनल ने उनके बीजेपी को जिता दिया। ये भी इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में आपका क्या? बैटर वही है, मतलब एवरीवन इज कंफ्यूज्ड। अगर चैनल कंफ्यूज्ड है तो आप सोचिए कि जनरल पब्लिक का क्या हाल होता है। मतलब वहाँ जो लोकलाइट्स हैं, जो जिनकी बात मैं कर रहा था कि जो बंगाली कल्चर और खाने को लेके जो वो लोग जो पॉजिटिव है, वो उनका रुझान उनकी तरफ ही है, दीदी की तरफ। और पर
अभी मास क्या करेगा, बिकॉज ये जो चेंज का जो डिमांड हो रहा है वो भी एक मैटर है, फैक्टर है। हाँ हाँ जरूर है, 15 साल की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी होना पक्का है। लेकिन एक बात बताइए, 2021 और 2026 इन दोनों इलेक्शंस में क्या अलग देखते हैं? तब 21 में वो ज्यादा टफ था बीजेपी के लिए, या ज्यादा इजी था उस बार ज्यादा तगड़ा स्ट्राइक लेना, या इस बार बीजेपी के लिए अच्छा ग्राउंड है? दादा नमस्कार, आइए। हाँ आइए, आप भी आइए। अरे सब दादा से अरे हम आ गए, आप आइए, जो करने जा रहे हैं करके आइए जल्दी। नहीं, बीजेपी के लिए इस टाइम में थोड़ा सा स्मूथ है, पिछली बार के हिसाब से इस बार स्मूथ है, बिकॉज काफ़ी ग्राउंड तैयार किया गया है इस बार, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए दादा ठीक है। एक बात ये बताइए, इस बार के इलेक्शन में जो आपने वहाँ बात की, बांग्ला भाषी और गैर बांग्ला भाषियों के बीच में भी शार्प डिवीजन देखने को मिला क्या? नहीं, मेरा बात ज़्यादातर बांग्ला भाषी से ही हुआ। तो आप बांग्ला भाषी से बात करने पर वो टीएमसी ही बोलता है, ये मेरी रीडिंग। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा बांग्ला जो हिंदी बोल सकता है, और जो हिंदी भाषी बंगाल में रहने वाले लोग हैं वो ज्यादातर चेंज की बात कर रहे हैं, ये मेरी रीडिंग है। मेरी सही है कि नहीं ये बताइए। नहीं, आपकी सही है, सही बात है। जो बांग्ला भाषी नहीं है वो चेंज की बात कर रहे हैं, जो बांग्ला भाषी है वो टीएमसी की बात कर रहे हैं। चलिए आपने बात की, आपको बहुत शुक्रिया। अब मैं सीआर पार्क की चाय की दुकान पर आया हूँ। अड्डेबाजी बंगाल के लोग चाहे लंदन में रहें, चाहे सीआर पार्क में, चाहे पार्क स्ट्रीट कैमेक स्ट्रीट में रहे, चाहे शेक्सपियर सरनी रहे कोलकाता की, अड्डेबाजी शाम को चाय की दुकान पर करने के लिए वो आते हैं। ये बात अलग है कि आज चाय की दुकान लगी ही नहीं, लग रहा है वोट देने चला गया। हाँ एक वहाँ पर है। कैसे हैं आप? बढ़िया। बैठिए, मैं आ गया। आपका नाम क्या? अभिषेक कुमार। बंगाल से हैं कि नहीं आप? बिहार से हूँ सर। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। दीदी एक मिनट। दीदी आप बंगाल से हैं? या बंगाल से, कलकत्ता से। ओह, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्यामुली दास। तो आप वोटर तो दिल्ली के हैं? जी, वोटर दिल्ली का। जब आप यहाँ हैं इसका मतलब वोटर दिल्ली के, नहीं तो अब तक पहुँच गए होती कलकत्ता। जी जी जी। जो लोग वहाँ के वोटर होते सब चले गए? सब चले गए। तो क्या एग्जिट पोल आया है बंगाल की महिलाओं से, कुछ आपने बात किया कि ये क्या है? मेरा बहन जो है वो बीजेपी का तरफ से गया था उधर वो करने के लिए, जो सर्वे करता है, तो बीजेपी। वो क्या बता रही थी? बीजेपी जीतेंगे। तो जब बीजेपी की तरफ से गई थी तो बीजेपी ही कहेंगे, टीएमसी वाले को पूछेंगे तो वो टीएमसी कहेगा। नहीं, ऐसे नहीं बोलते वो, हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे। उन्होंने टीएमसी की वजह से ना, मेरा भाई का एक ही भाई था, उसका डेथ हो गई, उन्होंने मार दिया मेरे भाई को, तो इसलिए हम टीएमसी को बिल्कुल ये नहीं करते हैं। एक ही सिर्फ भाई था मेरा। आपका खुद का एक ही भाई था मेरा, उसको टीएमसी वाला ने मार दिया। किस वजह से? वो मतलब पहले सीपीएम पार्टी करता था, फिर नहीं, पहले टीएमसी करके फिर सीपीएम पार्टी, ऐसे कुछ था, तो उसको एकदम ये कर दिया उन लोगों ने, टीएमसी वाला नहीं। इसलिए हम बिल्कुल कलकत्ता के टीएमसी वालों को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक ही भाई था मेरा, चला गया वो, इसलिए हम नहीं, इसको टीएमसी वालों को बिल्कुल ही ये नहीं करेंगे। हमारा तो घर है, बहुत बड़ा घर है, लेकिन हम नहीं जाए। मैं था बहन अभी गया था, लेकिन हम नहीं जाते। उसके मेरे भाई के चक्कर में मेरे माँ का भी अभी डेथ हो गई है, तो इसलिए हम टीएमसी वालों को बिल्कुल ही अपसेट नहीं कर सकते। बहुत ही गंदे लोग हैं वो लोग, बहुत ही गंदे। कोई अच्छे लोगों को तो जीने नहीं देते टीएमसी वाला। ओह, एक ही भाई था मेरा। सॉरी दीदी, मुझे मालूम नहीं था आपके साथ ऐसी इतनी दर्दनाक घटना थी, और वो जिन लोगों ने ये कृत्य किया उनको फांसी की सजा मिले। मैं जो है यही कह सकता हूँ, उनको फांसी की सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए। राजनीतिक विरोध एक तरफ है, राजनीतिक हिंसा और इसमें किसी बेगुनाह की या किसी पॉलिटिकल वर्कर की जान जाए। अब देखिए, ऐसे दीदी को तो मैं ऐसे रोका, लेकिन इनका दर्द, इनका आंसू देख के आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। किसी बहन का भाई अगर इस तरह से उसकी राजनीतिक प्रतिशोध में हत्या कर दी जाए, तो लोकतंत्र के नाम पर यह काला धब्बा है।
बहरहाल अभी इस बातचीत को थोड़ी देर के लिए मैं यहीं रोक देता हूँ।